प्लीज वेलकम। नमस्कार, मैं प्राध्यापकों के ऊपर थोड़ी पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। आज मेरे प्राध्यापक बोले, आज कोई अपनी किताब न खोले, आज मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, आज मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, और जो मैं बताऊंगा वो तुम्हें आने नहीं है। मॉनिटर, अलमारी से मेरा डंडा लेकर आओ और एक एक डंडा तुम सबके हाथ खाओ। गुरुजी के गुस्से से विद्यार्थी कांप गए, पिटाई वाले भीषण इरादे भाप गए, पर क्या करे बेचारे मजबूर थे, जान बाकी नाती पर जिंदा जरूर थे। एक विद्यार्थी ने कहा, मुझे सब सवाल आते हैं, आप बेवजह मुझे डंडे क्यों लगाते हैं? मैं बोला, मैं मजबूर, सबकी पिटाई बराबर करना मेरा उसूल है। गुरुजी बोले, आने को क्या है, मुझे भी सब कुछ आता था, रोज सारे कपड़े धोता, रोज खाना बनाता था। इतना कहकर मैं अपना स्थान धारण करना चाहता हूँ। सारे कभी जानकार एक शेर सुनिएगा कि इधर खुदा है उधर खुदा है, शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। इधर खुदा है उधर खुदा है, जिधर देखो उधर खुदा है, हर जगह खुदा ही खुदा है, जिधर नहीं खुदा है कोई बात निकल खुद जाएगा। अब हमारे अगले कवि राजा बाबू आ रहे हैं, आइए। मैं कवि राजा बाबू यही बगल में से आया हूँ, तो पंक्तियां सुनाऊंगा, गौर फरमाइएगा। कि 2 मोटरसाइकिल पर पूरी बारात आ गई, 2 मोटरसाइकिल पर पूरी बारात आ गई, 2 किलो पूरी 1.5 किलो मिठाई खा गई, आधा किलो नमकीन आधी बाल्टी दाल खा गए, कि आधे किलो नमकीन आधी बाल्टी दाल खा गए, पानी पूरी बाराती पोहे सहित 6 किलो खा गए। 1 घंटे में बाराती को भगा दिया, बरमाला डाला, दुल्हन को दुल्हन के साथ कर दिया, बारातियों को 100 का नोट दे दिया, बारातियों को 100 का नोट दे दिया, भूल चूक माफ करना आखिर में कह दिया, दूल्हे के बाप को 1 लाख का चेक दे दिया, दहेज का सामान ले लेना आखिर में कह दिया। 2 पंक्तियां और सुनाना चाहूंगा कि दहेज में स्कूटर मांगा रगड़ा हो गया, दहेज में स्कूटर मांगा रगड़ा हो गया, शादी की जगह मारपीट का झगड़ा हो गया, 9 में से 2 बारातियों के हाथ तोड़ दिए, भगते भगते दूल्हे के दांत तोड़ दिए, स्कूटर की जिद में भारी ब्याधी हो गई, लड़की की दूसरे लड़के के साथ शादी हो गई। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। जो लोग अभी आए उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा कि वक्त गुजरता रहा पर सांसें थमी सी थी, मुस्कुरा रहे थे हम पर आंखों में नमी थी, साथ हमारे ये जहां था सारा पर न जाने क्या तुम्हारी कमी सी थी। अब हमारे अगले कवि सचिन वर्मा आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। मैं फिल्मी नेता लोगों के ऊपर फिल्मी गानों के रूप में कहना चाहता हूँ। मजा आ, ताली बजा देना। की बोचार करने दो, टुकना भ्रष्टाचार करने दो, हम सभी को अभी इंतजार करने दो, टुकना भ्रष्टाचार करने दो। दूसरे कहना चाहता हूँ, हुड़े दबंग 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 दबंग, हुड़े दबंग दबंग दबंग, अन्ना पहलवान गांधी पहलवान आया मैदान में, ये हुड़े दबंग दबंग दबंग। सट्टा का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ दो चार की बारिश नशीला है, करे अंतिम अगर तो के ये एक खास लीला है, अन्न करे तो कहते कार्य कर ढीला है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ।
राजनीति की बातें बोलकर मुझे राजनीति के ऊपर एक चुटकुल आया है कि एक बार लालू प्रसाद यादव बस के ऊपर खड़े थे, तेज हवा चली और उनकी धोती उड़ गई। तभी अचानक बिजली कड़की तो लालू प्रसाद क्या बोलते हैं कि एक तो ससुरा धोती उड़ गई, दूसरा ऊपर से फोटो खींचते हो। अब हमारे अगले कवि मोहित वर्मा वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। मैं कुछ पंक्ति चमचागिरी से फायदों के बारे में सुनाना चाहता हूँ। दुनिया में रहा है वो बदनाम नहीं है, चमचागिरी से अच्छा कोई काम नहीं है। बड़े लोगों की चमचागिरी कर बेटे की नौकरी लगा दी, चमचागिरी से लोगों ने गरीबी भगा दी। जैसा मौका देखा वैसा वैसा वो काम कर गए, चमचागिरी से छोटे लोग बड़े लोगों में नाम कर गए। फैशन के बारे में सुनाना चाहता हूँ। पैरों में कच्चा धोती से आज पेट हो गया, मूछ मुंडवाने से पूरा मुंह पेटेट हो गया। इस फैशन में आने की चीज लुट गई मोटी, 90% हिंदू के सर से सफा उड़ गई छोटी। और मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। इनके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आपके बारे में बोलूंगा। एडवाइस एक कि जिंदगी में नए दोस्त हरदम मिलेंगे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम मिलेंगे। जिंदगी में नए दोस्त हरदम मिलेंगे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम मिलेंगे। और दोस्ती सोच समझ कर करना किसी से, जरूरी नहीं कि हर जगह तुम्हें हम मिलेंगे। अब हमारे अगले कवि राधेश्याम वर्मा वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। स्वागत है राधेश्याम वर्मा। ना तो हम आदाब करते हैं और ना हम सलाम वालेकुम करते हैं, हम तो राम राम करते हैं। एक कैदी को फांसी पर चढ़ाते हुए जज साहब ने कहा कि अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए। एक दिन मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, अपनी कविताएं गुनगुना रहा था। पास में एक अंकल बैठे, बोले बेटा कौन हो, क्या करते हो? मैंने कहा अंकल कवि हूँ, कविताएं सुनाता हूँ। अंकल कवि हूँ, कविताएं सुनाता हूँ। और अंकल आप क्या करते हो? तो अंकल बोले बेटा मैं बहरा हूँ, सुनता ही नहीं हूँ। अब मैं कुछ पंक्ति ऐसे ही कहना चाहता हूँ कि खुदा का नूर कहते हैं वो अपनी बीड़ी की लो को, खुदा का नूर कहते हैं वो अपनी बीड़ी की लो को, वो अपनी पीठ की कुबड़ को कोही नूर कहते हैं। और जो हमारे मुंह पर कहते हैं हमें चांद का टुकड़ा, वो जालिम पीठ फिरती हमें लंगूर कहते हैं। अब मैं गाली बकने का फल, इसके ऊपर दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि दोस्तों के संग गाली बकने में हानि बहुत हो गई, दोस्तों के संग गाली बकने में हानि बहुत हो गई। पिटते पिटते ससुराल में जवाई की मौत हो गई। एक जवाई की मौत से जवाइयों ने गाली बकना छोड़ दिया। एक जवाइयों की मौत से जवाई ने गाली बकना छोड़ दिया। भारत में पिटने के डर से जवाइयों ने गाली बकना छोड़ दिया। भारत में आधे से ज्यादा जवाइयों का सुधार हो गया और जो जवाई ससुराल में पिटकर मरे उनका उद्धार हो गया। अब मैं इतना कहकर स्थान ग्रहण करता हूँ। लम्हा लम्हा करके वक्त गुजर जाएगा, लम्हों लम्हों में हर शख्स बदल जाएगा। कुछ दूर तुम चलना, कुछ दूर हम चलेंगे, बस ऐसे जिंदगी का वक्त गुजर जाएगा। अब हमारे अगले कवि सनोख सुतार आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। स्वागत है। नमस्कार। एक अकेला सुतार 1.25 लाख को भारी पड़ता है। साहब लड़ाई की बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो मेरे को मान नहीं यार, मैं भजन की बात कह रहा हूँ। तोल के देख लो भले। अभी सामने पटेल साहब बैठे हैं, थोड़ा सा पटेल साहब का किस्सा याद आ रहा है मेरे को कि अभी मंगाली में नाइट फंक्शन हुआ था। अब सारे गाँव के हम उम्र के लड़के चले गए, मैं और एक मेरा दोस्त था, हम दोनों बचे गए।
हम भिंडे पे बैठे थे, पटेल साहब आए कि करे क्या कर रहे हो? तो हमने बोला पटेल साहब कुछ नहीं, बैठे कि चलो नाइट फंक्शन देखने चले। अब हम उनके साथ बैठ के नाइट फंक्शन देखने चले गए। अब हम जब वहाँ तो पटेल साहब उतरे, अब पटेल साहब उतरे तो उनसे सारे लोग आओ पटेल साहब, आओ पटेल साहब। हम पीछे के गेट से उतरे तो सारे वाले के हमारे पास आ गए, दूसरा गाड़ी में बैठ के होशियार मत बने। तो मैंने बोला कि ये तो तुम्हें पता है दूसरा गाड़ी में बैठ के होशियार बन गया, ये गाँव वालों को नहीं पता। ये तो यही सोचेंगे कि यार ये कितना बड़ा आदमी है, गाँव को पटेल को ड्राइवर रख लिया। अब मैं एक बहुत ही खतरनाक आइटम करने जा रहा हूँ साहब। तो ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, क्योंकि मैं इसके बाद शायद बोलने के काबिल नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही खतरनाक आइटम आपको बताना चाह रहा हूँ, चींटी की आवाज़। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं करिए, नहीं तो हो सके साथ किसी को नहीं सुना। रेडी? कैसे लगी? इनके लिए तो बस वही शेर याद आता है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, लोगों को हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। अब मैं ही बचा हूँ आखिरी। मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे वहां की जरूरत नहीं है, सिर्फ तालियों की जरूरत है। सुनिएगा। मेन टॉपिक एक शेर में बता रहा हूँ कि वो इंसान क्या जिसमें की स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें की कोई तान नहीं है, और मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। जब देश में वृद्धाश्रमों की संख्या में वृद्धि होने लगी तो इस हास्य व्यंग के कवि ने एक शुद्ध कविता लिखी है माँ के ऊपर। सुनिएगा कि जब आंख खुली तो अम्मा की आंख गोदी का एक सहारा था। मैं कहानी नुमा पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक माँ कष्ट झेलती है और बाद में वो बेटा क्या करता है। कि जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को लोचा, पैरों से प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया। अब करवा चौथ मनाता हूँ, हम क्या क्या भूल गए बताता हूँ। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की धाती थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए उसने खुद भूखी रहकर हमें खिलाती थी, हम भूल गए वो खुद भूखी रहकर के हमें खिलाती थी। हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था, हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था। बच जाओ बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था। जब बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, जब हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए माँ को आश्रम में छोड़ाए। बंगले में कुत्ते पाल लिए आश्रम में छोड़ाए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है, अगर माँ अपमानित होती है धरती की छाती फट जाती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या खाती है, रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। माँ की ममता ने युगों युगों से भगवानों को पाला है, माँ की ममता ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के कदमों में जन्नत है, गिरजाघर है और शिवाला है। सागर जैसी गहराई है, हिमगिर जैसी ऊंचाई है, दुनिया में जितनी खुशबू है माँ के आंचल से आई। सारे तीरथ के पुण्य जहाँ मैं उन कदमों में लेटा हूँ, सारे तीरथ के पुण्य जहाँ मैं उन कदमों में लेटा हूँ, जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माँओं का बेटा हूँ। जो माँ जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, जो माँ जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। धन्यवाद।